तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 104 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, जो कि आपको 17 मार्च को, ठीक है ना, यानी 17 मार्च को प्रोवाइड की जाएगी। टॉपिक चैप्टर 12 है, चैप्टर नंबर 12 हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं आना 3-4 नंबर में, ये चीज़ ध्यान में रखना। और सबसे इजी चैप्टर यही है आपकी क्लास 9th में, ठीक है ना। पूरे साइंस के चैप्टर में सबसे इजी चैप्टर यही है, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने वर्कशीट 102 मैथ नहीं किया तो मैंने वो भी अपलोड कर रखा है, इस वीडियो के कमेंट में देखो, कमेंट में लिंक पेस्ट ओपन करके देख लो, जो कि आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। मैथ की वर्कशीट 102, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम इसको पढ़ेंगे नहीं ताकि टाइम ज़्यादा लॉस ना हो, क्वेश्चन देखेंगे साथ में समझाएंगे, अच्छे समझना ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, तीव्र एवं जीर्ण रोग किस प्रकार भिन्न है, कोई दो अंतर लिखिए। तो देखो जीर्ण रोग, ये शब्द कंफ्यूज कर रहा होगा ना कि ये क्या है, पहली बार सुन रहे हो, जीर्ण क्या होता है। तो देखो ध्यान से, पहले इसमें ये लिखा है स्टार्टिंग में, पहले समझ लो, मैं आपको लिखकर भी बता रहा हूँ, आप वहाँ से आंसर लिखना डायरेक्ट, ठीक है। ये लिखा है वह रोग जो लंबी अवधि के लिए रहते हैं या तक रहते हैं उन्हें दीर्घ रोग या, ठीक है ना, जीर्ण रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी। और आगे वे रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उसे तीव्र रोग कहते हैं, ठीक है ना, तीव्र कहलाते हैं, जैसे जुकाम, बुखार, ठीक है। तो जीर्ण रोग का मतलब इतना ध्यान में रखो, दीर्घकालिक रोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ से लिख लो, तीव्र एवं जीर्ण रोग किस प्रकार भिन्न है, कोई दो अंतर लिखिए। आंसर 1 देखो, तो आंसर 1 में पहले हेडिंग लिखो तीव्र रोग, क्या लिखोगे, ये रोग कम समय के लिए होते हैं। तो जीर्ण रोग, इसमें पहला पॉइंट, ये रोग लंबे समय के लिए होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट लिखा करो ताकि आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखा करो। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, तीव्र रोग में यह रोग जल्दी ठीक हो जाता है। तो दीर्घकालिक में रोग क्या लिखोगे, जीर्ण में यह रोग जल्दी ठीक नहीं होता है। इसमें लिखोगे जैसे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द। जीर्ण में लिखोगे जैसे टीबी, मधुमेह, कैंसर। समझ में आए। तो पहला अंतर क्या है, ये रोग कम समय के लिए होते हैं, ये रोग ज़्यादा समय के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। ये रोग जल्दी ठीक हो जाता है, ये रोग जल्दी ठीक नहीं होता। इसमें सर्दी, जुकाम, इसमें टीबी, मधुमेह, ठीक है। तो ऐसे अपोजिट आंसर लिखा करो, क्या नाम है, डिफरेंट वाले, ताकि अच्छे समझ में आ जाए और एक ही बार में याद हो जाए। क्लियर है आंसर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, संक्रामक रोग क्या है, ये कैसे फैलता है, कुछ संक्रामक रोग तथा उनके सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन किए गए हैं, संक्रामक रोग क्या है, कैसे फैलता है, और कुछ संक्रामक रोग और सूक्ष्म जीवों के नाम, ठीक है। तो देखो अगर आप इस वर्कशीट में पढ़ोगे इस टॉपिक को तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, अच्छे समझ सकते हो। तो मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ, आप लिखो कैसे, आप पढ़ भी लेना, ठीक है ना। आंसर 2 देखो, क्वेश्चन 2 यहाँ से लिख लो, आंसर नंबर 2 देखो, क्वेश्चन 2 यहाँ से लिखो, आंसर नंबर 2। 3 चीज़ें पूछी गई हैं, संक्रामक रोग क्या है, कैसे फैलते हैं, कुछ संक्रामक रोग और सूक्ष्मजीव के नाम, ठीक है। तो आंसर 2 देखो, तो आंसर 2 संक्रामक रोग, पहले लिखो, ये ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। एक आंसर हो गया, आपका एक आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा, फैलने के साधन मतलब कैसे फैलते हैं, इसमें लिखोगे ये कुछ सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलते हैं, जो कि हवा द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, रोगवाहक द्वारा अथवा लैंगिक संपर्क के द्वारा संचलित होता है। तो ये कैसे फैलते हैं, इसका आंसर ये हो गया, और रोग क्या, ये इसका आंसर हो गया। आगे इसी में लिखना है आपको अभी, कुछ सूक्ष्म जीव और संक्रामक रोग। तो क्या है संक्रामक रोग, पहला एड्स, तो वायरस द्वारा फैलता है सूक्ष्म जीव, कोविड-19 सार्स विषाणु द्वारा, टाइफाइड और हैजा स्टेफिलोकोकस जीवाणु द्वारा, ठीक है ना। तो ये संक्रामक रोगों के नाम हो गए और सूक्ष्म जीवों के नाम जो इनसे फैलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, पूरा ऐसे लिख लो, तीनों का मेंशन है यहाँ से, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया, 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो देखो अगर आपको वर्कशीट में पढ़ना है तो इसके बारे में ये लिखा है, आप अच्छे समझ सकते हो, ठीक है। असंक्रामक रोग, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक है। और मैं आपको समझा रहा हूँ, आप वैसे भी लिख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 यहाँ से लिख लो आप, असंक्रामक रोग क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। आंसर 3 देखो, आंसर नंबर 3 हेडिंग लिखो, असंक्रामक रोग, क्या लिखोगे, असंक्रामक रोग लिखो, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैलें उसे असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, कैंसर, मोतियाबिंद। अब देखो कोई डिफरेंट नहीं है, ध्यान रखना,
संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जबकि असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। संक्रामक रोग बोल सकते हो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस है। असंक्रामक रोग आपका कैंसर हो गया, मधुमेह हो गया, फील-पाँव हो गया, ये सब हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है ना, वो असंक्रामक रोग होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्या मधुमेह एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए। क्या मधुमेह एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए, ये बताना है। लास्ट है आंसर इसका देखो। आंसर 4 में लिखोगे नहीं, मधुमेह एक तीव्र रोग नहीं है, यह एक दीर्घकालिक या जीर्ण रोग है, क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता। ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। और देखो समझोगे कैसे, देखो सारे आंसर के एग्जाम्पल से समझ लो। जो फर्स्ट का आंसर आपने लिखा था इसमें क्या लिखे हो, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखे हो ना, ये लिखे हो तीव्र रोग जो कम समय के लिए होते हैं, और दीर्घकालिक रोग यानी जीर्ण रोग जो लंबे समय के लिए होते हैं, जैसे इसमें मधुमेह लिखा है एग्जाम्पल। तो ये कौन सा रोग हो गया? दीर्घकालिक रोग। ऐसे भी आप समझ सकते हो ये तीव्र रोग नहीं है, क्योंकि ये तीव्र रोग की लिस्ट में नहीं आ रहा है, ये किस में आ रहा है? दीर्घकालिक रोग की लिस्ट में, ठीक है ना। यहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, ठीक है ना। ऐसे ही आप लिख लो, नहीं मधुमेह एक तीव्र रोग नहीं है, ये एक दीर्घकालिक या जीर्ण रोग है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है, ये जल्दी ठीक नहीं होता, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी वर्कशीट 104 कंप्लीट हुई। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।